गुड मॉर्निंग। ये 5th क्लास की बुक है कंप्यूटर की। फर्स्ट चैप्टर है आपके इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर आप कंप्यूटर के कुछ जो बेसिक नॉलेज है उनके बारे में स्टडी करोगे। द कंप्यूटर वी सी टूडे वर नॉट लाइक दिस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। आप जो आजकल कंप्यूटर देख रहे हो, पहले ऐसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। दे वर वेरी बेसिक एंड डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था ऑपरेट करना। जस्ट लाइक ह्यूमंस दे आल्सो वेंट थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रीच द प्रेजेंट फॉर्म। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। आपकी कुछ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस भी दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी अबेकस। अबेकस इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अबेकस सबसे पहला कैलकुलेट डिवाइस था आपके। इट इज़ अबाउट 500 ईयर्स अगो। यह 500 साल पुराना था। दिस डिवाइस वॉज यूज टू काउंट। इस डिवाइस का यूज़ हम काउंट किसी चीज़ को गिनने के लिए, ऐड जोड़ करने के लिए, एंड सब्ट्रैक्ट बाय मूविंग द बीट्स अप एंड डाउन और घटाने के लिए करते थे। अबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रोड्स वर फिटेड। अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम टाइप में बना हुआ था जिसके अंदर कुछ रोड्स थी, वो फिट की हुई थी। द रोड्स हैव बीट्स विच कैन स्लाइड अलोंग द रोड्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। द अपर पार्ट हेवन, जो अपर पार्ट था उसे हम हेवन के नाम से जानते हैं, और जो लोअर पार्ट था उसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस है आपकी नेपियर बोन्स। इन 1616 Scottish mathematicians Sir John Napier designed a calculating device to perform basic mathematical operations. 1616 में स्कॉटिश मैथमेटिशियंस सर जोहन ने इसको डिज़ाइन किया था। द डिवाइस वॉज कॉल्ड नेपियर बोन्स, और इस डिवाइस को हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। एज इट हैड नंबर्स कर्व्ड ऑन रोड मेड अप ऑफ बॉन्ड्स और ऑन स्ट्रिप ऑफ वुड, और इसके भी आपके नंबर वुड के ऊपर छपे हुए थे। दिस डिवाइड वॉज प्राइमरली यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर, और इस डिवाइस का मेन जो यूज़ होता था वो मल्टीप्लाई के लिए और डिवीजन के लिए होता था। इट कुड आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, और इसका यूज़ आपके रूट स्क्वायर का रूट निकालने के लिए भी होता था। थर्ड आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस है पास्केलिन। द पास्केलिन वॉज डेवलप्ड बाय ब्लेसी पास्कल इन 1642। पास्केलिन, इसका विकास आपके ब्लेसी पास्कल के द्वारा 1642 में किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। यह आपका पहला मशीन कैलकुलेटर था। इट कंजिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ नंबर्स रिटन ऑन रोटेटिंग व्हील्स। यह आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसे था जिसके ऊपर आपके व्हील्स के अंदर नंबर लिखे हुए थे। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कैरी 10s, 100s एंड 1000s बिटवीन डिजिट्स। इसके अंदर आप जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, जिसमें आपके 10 की संख्या हो सकती थी, 100 की संख्या हो सकती थी और 1000 की संख्या भी हो सकती थी। फोर्थ आपके कैलकुलेटिंग डिवाइस है लिबनीज कैलकुलेटर। जर्मन इन्वेंटर गॉटफ्रीड लिबनीज न्यू ऑफ द कैलकुलेटर डेवलप्ड बाय पास्कल विच कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जर्मन के इन्वेंटर जो थे गॉटफ्रीड लिबनीज, उन्होंने एक कैलकुलेटर का निर्माण किया जिसके द्वारा जोड़ और बाकी कर सकते थे। ही एक्सटेंड द आइडिया टू हैंडल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड इन 1694, जिससे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी रास्ता निकाला 1694 में। ही इन्वेंटेड व्हाट ही कॉल्ड द, और उन्होंने जब इसका निर्माण किया तब उसको हम स्टेप्ड रैक कॉर्नर के नाम से जानते थे। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यही एक ऐसा डिवाइड बना जिससे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे और एडिशन भी कर सकते थे। फिफ्थ आपके कैलकुलेटिंग डिवाइस है जैक्वार्ड लूम। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1805 बाय जोसेफ जे जैक्वार्ड। यह आपके 1805 में जोसेफ जे जैक्वार्ड के द्वारा बनाया गया था। इट कंट्रोल द वे नीडल्स पास्ड इन अ लूम यूजिंग पंच्ड कार्ड। इसे पंच कार्ड की सहायता से जैसे ही नीडल पास होता था उसको कंट्रोल किया जाता था। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पंचिज कार्ड, और इसका यूज़ होता था आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सिक्स्थ है आपके डिफरेंसेस इंजन।
In the 1820s, English mathematicians and inventor Charles Babbage designed an automatic calculating machine called the difference engine. 1820 में इंग्लिश के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसका चार्ल्स बेबेज ने इसको डिज़ाइन किया था। यह एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन था जिसे हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। दिस मशीन कुड प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और इससे आप मैथमेटिक्स के टेबल्स को भी सॉल्व कर सकते थे और कितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्शन कैलकुलेशन हो उसको भी सॉल्व कर सकते थे। सेवन्थ आपके कैलकुलेटिंग डिवाइस है एनालिटिक इंजन। द एनालिटिक इंजन वॉज आल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। इसका निर्माण भी आपके चार्ल्स बेबेज ने 1837 में किया था। It was considered as the world's first general purpose computer as it was designed to perform any calculation। यह आपके फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसको कैलकुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। द मशीन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था आपके मिल, सेकेंड स्टोर, थर्ड रीडर एंड फोर्थ आपके प्रिंटर। द मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट, और मिल का मेन वर्क क्या था? किसी भी यूनिट को कैलकुलेट करना। सिमिलर टू द CPU ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर, जैसे कि आजकल हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर उसमें CPU यूज़ होता है, पहले वाले कंप्यूटर में मिल यूज़ होता था। द स्टोर हेल्ड डाटा बिफोर प्रोसेसिंग सिमिलर टू द मेमोरी एंड स्टोरेज ऑफ टूडेज कंप्यूटर, और जो स्टोर है उसका यूज़ होता था किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे कि आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड यूज़ किया जाता है। द रीडर एंड प्रिंटर वर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रेस्पेक्टिवली, और रीडर और प्रिंटर आउटपुट और इनपुट डिवाइस थे। 8 है आपके टेबुलेटिंग मशीन। इन 1819 हर्मन होलेरिथ इन्वेंटेड द डिवाइस कॉल्ड टेबुलेटिंग मशीन। 1819 में हर्मन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था। इट वॉज स्पेशली डिज़ाइंड टू काउंट द US सेंसस, और इसे US के सेंसस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। द यूज़ ऑफ दिस मशीन वॉज सो सक्सेसफुली दैट हर्मन होलेरिथ formed his own company that was later come to be known as International Business Machine, और इसे हर्मन होलेरिथ के द्वारा अपनी कंपनी में सबसे पहले यूज़ किया गया, जिससे यह कंपनियों में यूज़ होने लगे और इसे IBM के नाम से जाना जाने लगा, जिसकी फुल फॉर्म है आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 9th है आपके मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट वॉज डिवाइन्ड बाय द अमेरिकन फिजिसिस्ट हॉवर्ड H. एकेन। मार्क फर्स्ट आपके अमेरिकन फिजिसिस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिनका नाम था हॉवर्ड H. एकेन। इट बिकम ऑपरेशनल इन द ईयर 1944, और यह आपके 1944 में डिज़ाइन किया गया था। मार्क फर्स्ट वॉज अबाउट 15 मीटर्स लॉन्ग एंड कंटेंट सेवरल 1000 पार्ट्स। यह 15 मीटर लंबा था और इसके बहुत सारे 1000 में इसके पार्ट्स थे। द मशीन वॉज स्लो बट इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह मशीन बहुत ही स्लो काम करती थी लेकिन यह सबसे पहली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर थी। 10th है आपके ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। वॉज द फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थी दैट डेवलप्ड बाय जोहन प्रेपर्स एकर्ट एंड जोहन मॉफिली इन 1946। ENIAC इट कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स। इसके अंदर 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स थे। ऑक्यूपाइड बाय 680 स्क्वायर फीट, और यह 680 स्क्वायर फीट लंबी ऑफ एरिया एंड परफॉर्म 5000 एडिशन सेकेंड्स, और एक सेकेंड में वह 5000 एडिशंस कर सकती थी। 11th है आपके यूनिवैक। इन 1951 जोहन प्रेस्पर एकर्ट एंड जोहन विलियम मॉकली डेवलप्ड द यूनिवैक। 1951 में जोहन प्रेस्पर एकर्ट ने और जोहन विलियम मॉकली ने यूनिवैक का निर्माण किया था जिसकी फुल फॉर्म है आपके यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह भी आपकी पहली इलेक्ट्रॉनिक
कंप्यूटर था। इट वॉज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। जी ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसकी सहायता से आप न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल कर सकते थे। अब पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फेसेस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आपके विकास होता गया, दिन पर दिन नए नए कंप्यूटर बनते गए, इनको हम कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कंप्यूटर आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप्ड इन 5 डिस्टिंक्ट फेसेस। ईच फेसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ स्विचिंग सर्किट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन है आपकी 1940 से 1958। टेक्नोलॉजी यूज हुई थी इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की। इसके फीचर्स हैं, ये अनरिलेबल है, वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, इसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एयर कंडीशनर नीडेड, इसे बहुत ज़्यादा शीत की आवश्यकता होती है, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके अंदर आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस बहुत स्लो काम करती हैं, हर साइज सो कुड नॉट बी मूव्ड, और इसकी इतनी बड़ी साइज होने के कारण हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है आपके एनीवेक और यूनिवेक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वो है आपके 1959 टू 1963। टेक्नोलॉजी यूज्ड इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। फीचर्स है इसके रिलीएबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्ट वर्क करता है। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसकी साइज़ जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटी है। जनरेटेड लेस हीट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू द कंज्यूम्ड लेजर इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसे कम बिजली की भी आवश्यकता होती है। स्टिल वेरी कॉस्टली, यह भी थोड़ी महंगी है, एयर कंडीशनर नीडेड, और इसके एग्जाम्पल हैं आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं IBM 1401, RCA 501, हनीवेल 200। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है आपके 1964 से 1970 के। इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज्ड की गई है वो है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके फीचर्स हैं आपके मोर रिलीएबल, यह बहुत ही आसान से इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरेटेड लेस हीट, इससे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेज़र मेंटेनेंस, कम जगह की आवश्यकता होती है। एयर कंडीशनर नीडेड। स्मॉलर इन साइज में छोटे होते हैं। फास्टर, यह फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुताबिक फास्ट वर्क करते हैं। स्टिल कॉस्टली, थोड़े महंगे होते हैं। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, और इसे कम बिजली की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके IBM 360, एप्पल ICL और 1900। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आपके वो 1971 में बनाया गया था। इसकी टेक्नोलॉजी जो यूज्ड हुई थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। इसके फीचर्स हैं, यह वेरी चीप, बहुत सस्ता है। पोर्टेबल एंड रिलीएबल, इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वेरी स्मॉल साइज, इसकी साइज़ बहुत स्मॉल है। नो एयर कंडीशनर नीडेड, इसे ऊष्मा की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। कंप्यूटर्स बिकम ईजिली अवेलेबल, और ऐसे कंप्यूटर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके IBM PC, एप्पल मैक, HP 9000। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। इसके जो फीचर्स हैं, मैक्स कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग। इस कंप्यूटर को ऐसा बनाया गया है जो बिल्कुल ह्यूमन की जैसे सोचता है। मोर यूज़ फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो कि आपके फ्रेंडली हैं। वेरी पावरफुल एंड स्मॉल कंप्यूटर एट चीपर रेट्स, और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही छोटा है, और फिर भी यह सबसे सस्ता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद देयर साइज। कंप्यूटर भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी साइज़ के आकार पर, मतलब उनकी आकृति के आधार पर, उनकी स्पीड, उनकी गति के आधार पर, उनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, और उनकी कॉस्ट, उनके मूल्य के आधार पर। द डिफरेंस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर, आपके कुछ टाइप्स दे रखे कंप्यूटर के। फर्स्ट टाइप है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। द टर्म माइक्रो कंप्यूटर इज जनरली
सिनोनिम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसे हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, एंड इट डिपेंड्स ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि पूरी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड रहता है। माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रो कंप्यूटर है वो बहुत छोटा है। यह कंप्यूटर आपके माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होता है। इट्स इंक्लूड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, और इसके अंदर आपके मेमोरी कार्ड की इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स है, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। These computers are the cheapest among the other 3 type of computers, और यह आपके सबसे सस्ता कंप्यूटर होता है अदर 3 प्रकार के कंप्यूटरों से। The micro computers are specially designed for general uses like entertainment, education and work purpose, और माइक्रो कंप्यूटर्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और वर्क पर्पस के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर, computers which can be easily placed on the top of a desk are known as desktop computer। यह कंप्यूटर आपके आराम से आप इसको किसी भी टॉप पर रख सकते हो, इसलिए हम इसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, इट कैन नॉट बी मूव्ड ऑन कैरिड ईजिली, आप इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हो। दिस कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड इन होम्स, इन्हें हम मेनली मुख्य रूप से घर में, स्कूल में, ऑफिस, शॉप्स एंड बैंक में यूज़ करते हैं। आगे है आपके लैपटॉप कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड कैन बी प्लेस्ड इन योर लैप। यह बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसे आप कहीं पे भी रख सकते हो। दिस कंप्यूटर रन ऑन बैटरी एंड कैन बी कैरिड इन ब्रीफकेस और बैग वाइल ट्रेवलिंग एनीवेयर, और इसे आप अपने ब्रीफकेस में रखकर या किसी भी बैग में रखकर कहीं पर भी ट्रेवलिंग कर सकते हो। उसके बाद है आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स हैव लिमिटेड फंक्शंस एंड स्मॉल साइज, इसमें बहुत ही लिमिट फंक्शंस होते हैं और यह बहुत ही छोटा होता है। इट कुड बी केप्ड इवन योर पॉकेट, आप इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। दे आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर एंड आल्सो कॉल्ड PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। यह बहुत ही छोटा होता है और इसे हम PDA के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है उसकी जो साइज़ होती है वो माइक्रो प्रोसेसर से बड़ी होती है। इट सर्व अ क्वालिटी दैट मैनी यूजर्स कैन ऑपरेट इट एट द सेम टाइम, इसे एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कंपेरेटिवली मोर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर्स, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन यह माइक्रो कंप्यूटर जो है वह माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर से कॉस्टली होता है, मीन्स महंगा होता है। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, इनका यूज़ बैंक्स में होता है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों में एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़े संगठन संस्थाओं में किया जाता है इसका यूज़। इट में आल्सो कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर, और इसे हम मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड विथ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। इस कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखने के लिए और जल्दी स्पीड, मतलब जल्दी काम करने के लिए। दे आर बिग इन साइज एंड वेरी पावरफुल एज वेल, और इसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और यह बहुत ही क्षमता से काम करती है। दे आर यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट बिकॉज मोर देन 100 यूज़र कैन यूज़ इन सिमिल्टेनियसली। इसके लिए हमें नेटवर्क एनवायरनमेंट को सेट करना पड़ता है और इसे एक साथ 100 यूज़र यूज़ में ले सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूज्ड बाय लार्ज बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। यह जो इस टाइप का जो कंप्यूटर है वह बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है और इसका यूज़ ओनली फॉर बिजनेस वाली जगहों पर, यूनिवर्सिटी में, बैंक में, साइंटिफिक लेबोरेटरी में किया जाता है। आगे है आपके सुपर कंप्यूटर। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स टू परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स। यह बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और इसका यूज़ भी बड़ी बड़ी संगठन संस्थाओं में किया जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है आपके नेम एनी 3 अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस।
फर्स्ट है आपके अबेकस, सेकेंड है पैस्केलिन, थर्ड है लिनबिस। विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब्स। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। पैस्केलिन वॉज इन्वेंटेड इन, पैस्केलिन कौन से सन में बनाया गया था? 1642 में। विच ऑफ दीज मशीन कंट्रोल द वे नीडल पास्ड इन अ लूम यूजिंग पंच्ड कार्ड? ऐसा कौन सा मशीन है जिसे हम नीडल का यूज़ करके पंच्ड करते हैं? वो है आपके जैक्वार्ड्स लूम। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इन टू जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? 5। द इरा ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कौन से सन में बनाया गया था? 1964 से 1970 में। आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द पैस्केलिन वॉज डेवलप्ड बाय ब्लेसी पास्कल। एनालिटिक इंजन was considered the world first general purpose computer. थर्ड है आपके इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फोर्थ है आपके IBM 360 इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपके यूनिवेक इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या यूनिवेक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? ट्रू। एनालिटिक इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स जॉन्स, एनालिटिक इंजन चार्ल्स जॉन्स द्वारा बनाया गया था। फॉल्स। ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटरग्रेटेड सर्किट इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर जो है वो रिप्लेस्ड किया गया था इंटरग्रेटेड सर्किट के द्वारा थर्ड जनरेशन में। ट्रू। मार्क फर्स्ट वॉज डिजाइंड इन द ईयर 1944। मार्क फर्स्ट जो है वो आपके 1944 में डिज़ाइन किया गया था। ट्रू। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। फॉल्स। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटरग्रेटेड, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके आगे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ये आपके लेसन कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसे लर्न भी करना है।